मांगना पड़ता था, कभी चाचा से, ताऊ जी से, कभी और जो पड़ोसी होते थे कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मामा के यहाँ जाना है, मुझे मोटरसाइकिल दो, ससुराल जानी है, मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मुझे जो कहीं काम करने के लिए जाना है, एक दिन के लिए मोटरसाइकिल दे दो। कभी मोटरसाइकिल मिलती, कहीं मोटरसाइकिल नहीं। बड़ी ट्रीस होती है। हम लोग घर में एक दूसरे के मुंह देखते हैं कि पिताजी मांगेंगे तो मोटरसाइकिल मिल जाएगी, मम्मी जाएगी मोटरसाइकिल मांगने के लिए तो मिल जाएगी। किसके चेहरे में मोटरसाइकिल मिलेगी उसका इंतजार करते थे। हमें जाना है 10 दिन बाद, 10 दिन पहले हम मोटरसाइकिल मांगते थे कि हमें इतनी तारीख को मोटरसाइकिल चाहिए। मोटरसाइकिल देने से पहले पूछता था कि कब वापस कब आओगे। हमारा काम होता था 2 दिन का, रिश्तेदारी में गए, ससुराल में गए, मामा के यहाँ गए, 2 दिन रुकना है, जरूरी काम है, लेकिन फिर भी उनकी मोटरसाइकिल उनको चाहिए, इसलिए हमें जाकर कुछ घंटों का नाम लेना होता था कि 4 घंटे में आ जाएंगे। 4 घंटे होते नहीं तो 2 घंटे हुए, सामने से फोन आना चालू हो गया, भाई मोटरसाइकिल कहाँ है, मोटरसाइकिल कहाँ है, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो वहाँ पानी पी रहे, फोन पे फोन आ जा रहे हैं, दूसरे फोन के परिवार से बाकी लोग से फोन आने लगते थे। जब मोटरसाइकिल लेके आते थे तो आदमी हमसे नहीं पूछता था कि गए थे कहाँ का हुआ कि नहीं हुआ, वो आदमी चाहता था मोटरसाइकिल को जो है घूम चल रहे से जो है देखता था कि मोटरसाइकिल को नुकसान तो नहीं हुआ। ऐसे मोटरसाइकिल में लात मारते थे वो लोग। कोई पहले कोई टूटा हुआ आइटम है, फिर उसको दिखाते थे, देखो ये लगा तोड़ दिया आपने, इसलिए किसी को मोटरसाइकिल देते नहीं है, ये हुआ। 4 बार सुनाते थे, बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी चल रही थी। साथियों, मेरे घर में मोटरसाइकिल भी आई थी, AWL में काम करने के बाद मोटरसाइकिल आई थी। जिस दिन मोटरसाइकिल आई थी तो बाकी दुनिया के लिए वो मोटरसाइकिल थी, लेकिन हमारे लिए किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं थी। हम लोग उसको छू रहे थे, उस चारों तरफ घूम रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा है सामने खड़ी मोटरसाइकिल और हम देख रहे हैं मोटरसाइकिल हमारी है क्या, हमारी मोटरसाइकिल है क्या। क्या कभी बैठ रहे, कभी सीट पे हाथ फेर रहे हैं, कभी उसके हैंडल को ऐसे कर रहे हैं, कभी उसके हेडलाइट पर जाकर हाथ फेर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पास आया है। खुश हो रहे हैं, एकदम पूरा परिवार खुश हो रहा है, हम रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि क्या दिन था, कभी नई दिन, कभी साइकिल हुआ करती थी, आज हमारे घर में नई मोटरसाइकिल, खुद की मोटरसाइकिल है। भरोसा नहीं हो रहा था कि ठीक वैसा ही छोटे से कार्य बताना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं आप। एक आदमी था, वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था और उसके साथ में उसकी 14 वर्ष की बेटी भी यात्रा कर रही थी। आप में से कितने लोग ट्रेन में यात्रा किए हैं कभी न कभी? लगभग सुनने किए होंगे। जब ट्रेन आगे चलती है तो बाकी सब चीजें पीछे चलती हैं, ऐसा नो पीछे की तरफ भागती है। जब थोड़ा दूर देखते हैं तो ऐसे राउंड राउंड पूरा घूमता है, हाँ के ना। तो ऐसे बाप बेटी यात्रा कर रहे थे, तब तक अचानक एक पल आता है और वो बेटी पूरे ट्रेन के अंदर, डिब्बे के अंदर हंगामा मचाना चालू कर देती है और अपने फादर से बोलती, अपने बाप से बोलती है कि पापा पापा ये देखो पापा, ये कितना सुंदर नजारा है, पापा ये देखो, ये तो ट्रेन चल रही है और ये सब चीज पीछे भाग रही है। ये कोई अचरज वाली बात है क्या? है तो दोनों बात है ना। ये कोई अचरज वाली बात है, कोई बड़ी बात है, छोटी बात है? छोटी बात है ना। ये ट्रेन चल रही है, नॉर्मली सबको जाता है, हाँ कि ना। लेकिन वो बेटी जो पेश कर रही है कि पापा देखो तो ट्रेन जा रही है, देखो वो अरे पापा वो देखो, वो तो पूरा दुनिया में ऐसे घूम रही है, एक गोल गोल घूम रहा है, ऐसे बेटी बोल रही है और उसके बाप की आंखों में आंसू है, वो रो रहा है और लोग बड़े इरिटेट हो रहे हैं। लोग बोले क्या हंगामा मचा रखी इस लड़के ने। एक सज्जन पुरुष से रहा नहीं गया, कुछ देर बाद वो बोलते हैं, भाई साहब इस लड़के को समझाते ही पूरे 2 घंटे से हंगामा मचा रखी है, ऐसे लगता है कि इसने जीवन में कभी कुछ देखा ही ना हो। तो उसके बाप ने जवाब दिया, जो जवाब दिया आप जानना चाहेंगे? उसके फादर ने बोला कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरी बेटी आज तक कुछ देखी नहीं थी, जन्म से अंधी थी, इसने अभी अभी इसकी आंखें खुली है, अभी अभी इसकी आंखों की रोशनी आई, इसने अभी अभी देखना चालू किया। बोला आपके लिए पुरानी बात हो सकती है, लेकिन मेरी बेटी तो दुनिया अभी देखना चालू की है। मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी बेटी की आंख की रोशनी आ गई, जन्म से अंधी थी। ठीक वैसे ही हमारे परिवार में था, लोगों के लिए मोटरसाइकिल नॉर्मल बात थी, लेकिन हमने दुनिया पहली बार ही देखी थी। पैसा आना चालू हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए। जहां झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां पे 27 स्क्वायर फीट के अंदर एक नहीं 2 टॉप क्लास मकान वहां बन चुके हैं। मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोला करते थे, जब हम लोग झोपड़ी के अंदर बैठते थे
तो पिताजी बोलते थे लगता है कभी इस जन्म में छत पे चढ़ना नसीब नहीं होगा। उनकी आंखों में आंसू होते थे और जो शब्द बोलते थे सबके आंखों में आंसू आ जाते थे। और मैं उस टाइम परमपिता परमेश्वर से एक प्रार्थना करता था, हे परमपिता परमेश्वर, इनके जीते जी इतनी ताकत देना, मेरे को इतनी शक्ति देना कि कम से कम मैं इनको छत पे चढ़ने के लायक बना दूं। अगर ये दुनिया से चले गए, इनके जाने के बाद अगर मैं मकान बना भी लिया ना, वो मकान मुझे सुकून नहीं देगा। मैं जब जब मकान में आऊंगा, जब जब मैं छत पे चढ़ूंगा, तब तब इनकी बातें मुझे याद आएगी, वो टीस जिंदगी भर रह जाएगी। आप परमपिता परमेश्वर ने इतनी शक्ति मुझे जरूर देना कि मेरे आंखों के सामने मेरे छत पर जो है जरूर चढ़े। साथियों, आज मैं काम करता हूँ, देश विदेश बहुत सारी यात्राएं होती हैं, लेकिन जब मैं अपने फादर को छत पे कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ते हुए देखता हूँ ना, तो उस पल में बयान नहीं कर सकता। आज बड़े खुश होते हैं कि वाह क्या जिंदगी है, मस्त जिंदगी एकदम हो गई। मेरी छोटी सी मासूम सी बेटी उस टाइम 3 साल की होती थी, जब वो पड़ोस में जाती खेलने के लिए, उधर से आती, सबके घर में पंखे चल रहे होते, लाइट होती, अच्छे घर होते, अच्छे पेड़ लगे होते, हमारे घर में तखत थी, वो मिट्टी की दीवारें थी, बड़ा तकलीफ थी। आके पूछती, मासूम से छोटी सी बच्ची आके बोलती, पापा हमारा घर ऐसे कब बनेगा। उस टाइम मतलब बर्दाश्त नहीं होती थी चीजें। वो 3 साल की मासूम बेटी अपना बचपन ढंग से नहीं जी पाई। वो कल भी मुझे याद है, हमारे घर में लाइट का कनेक्शन नहीं, क्या क्या बात है वो बताओ। बोले क्या क्या बोल रहे हो तुम, घर में लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ करता था। रात भर हम उसको ऐसे पंखा करते थे, रात भर लड़की जो है जागती रहती थी, कभी मैं कभी मेरी वाइफ रात से पंखा करते रहते थे। कई बार उसका रात में दूध गर्म करना होता था, घर में गैस की कोई व्यवस्था नहीं थी, अखबार जला के उसका दूध जो गर्म कर करके हमने उसको पिलाया। वो दिन था, आज मस्त घर बन गया, सब सुविधाओं से लैस एकदम बेहतरीन। साथियों, बिजनेस किया, पैसा आया, मैं स्टार से फाइल बनाता, स्टार से फाइल तक मैं सारे कर्जे चुका के फिट हो गया था। और मैं महागुरु जी के पास गया, मतलब गुरु जी मुझे गाड़ी दिला दो, और मैं बात मुझे भूल गया था। बताओ आपसे, मैं जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैं फिर गांव घर छोड़ दिया, दिल्ली में आके मैं रहने लगा। गुड़गांव से मैं बिजनेस शुरुआत किया था। गुड़गांव में एक रूम लिया था मैं, 6000 रुपये से रेंट था। मेरे पास एक ट्रॉली बैग होता था और उसी ट्रॉली बैग में मेरा अपना सामान हुआ करता था। एक दिन की बात है, 2 महीना हो गया था, उसका पहले महीने का रेंट नहीं गया, दूसरे महीने का रेंट नहीं गया, तीसरे महीने की बारी थी और मैं इटावा साइड से अपना काम करके आया। जब मैं शाम को आता हूँ, एक ताला मेरा लगा हुआ है, दूसरा ताला उसका लगा हुआ है, मकान मालिक। मैं वापस चला गया, उसका फोन आता है, भाई साहब किराया नहीं दिया और वापस चले भी गए आप, मैं सारा सामान आपका रख लूंगा। मैंने भाई साहब रख लो, क्या करो, रख लो। तो उसने ताला तोड़ा और ताला खोला तो उसको सिर्फ एक जमीन के ऊपर चद्दर बिछी हुई, उसको 2 चद्दर हुआ करते थे मेरे पास, एक मैं बिछाता था, एक मैं अपने बैग में पैसा लेकर रखता था। तकिया थे मेरे पास में, जिसको मैं फूंक मार के फुलाता था, फिर फूंक निकाल के फिर बैग में डाल देता था। वो भी मेरे पास में थी। वो रूम खोला, कुछ नहीं मिला उसको, बोला इसमें कुछ है नहीं। बोला तुझे क्या लगा इसमें हीरे जवाहरात मैंने रखे हुए हैं। मैं चला के बाद उसे किराया दिया गया, वो बात की बात सब है। 2 साल तक, कितने साल तक, 2 वर्ष तक। उसके बाद फिर मैं कभी रूम लिया ही नहीं, बोला झंझट काम 2 साल तक मैं ट्रेन में सोया हूँ, बस में सोया हूँ, रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, बस स्टेशन पे सोया हूँ, कभी मतलब कि मैं भी कोई रूम लिया ही नहीं। पूरे दिन में काम करता था, रात में किसी ट्रेन में बैठा, 100 रुपए का टिकट लिया, 50 रुपए का टिकट लिया, जनरल डिब्बे के अंदर गया, आराम से पूरी रात मतलब मेरी कटती थी। वो ट्रेन मुझे ऐसे किसी ट्रेन नहीं बैठाता था। कहने का मतलब यह है कि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं प्लान बनाता कि अगले दिन मैं इटावा में होऊंगा। दिल्ली में 1.5 साल तक काम करता था, सबसे लेट जो ट्रेन आती थी उसमें दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर बैठा, इटावा पहुंच गई, उसी ट्रेन में बैठे बैठे मैं सो गया। वही के बाद रेलवे स्टेशन उतरा, सुलभ शौचालय में मैंने बढ़िया से 10 रुपया दिया, नहाया गया, तैयार हो गया, फिट हो गया, जेंटलमैन बन के पूरे ग्राउंड के अंदर काम करने लगा। 2 साल तक प्रक्रिया चली। जिस दिन लॉकडाउन लगा था 20 मार्च को, उस दिन महागुरु जी महिपाल सर जी का मेरे पास फोन आता है, कहा हो? मैं मुझे ऑफिस में हूँ। बोला ऑफिस में क्या कर रहा है? दूसरी मीटिंग है, गए। बोले जनता कर्फ्यू लगा, तेरी मीटिंग कैसे है? क्योंकि बस कोई ठिकाना था नहीं, सारे बस टेम्पू ई रिक्शा सब बंद हो गए थे। तो एक ही लास्ट ठिकाना बचा हुआ था, कंपनी के हेड ऑफिस। कंपनी के 3rd फ्लोर पर था। गुरु जी गाड़ी लेके अपना आए, बोला तेरा रूम कहाँ है? उससे पहले 10 बार मेरे से पूछ चुके थे तेरा रूम कहाँ है। तो मैं बोलता था कभी गुड़गांव, कभी दिल्ली में, कभी द्वारका में, कभी नजफगढ़ में, अलग अलग लोकेशन बदल बताता था। और मुझे खुद ध्यान नहीं होता था पिछली बार कहाँ बताया।
उनको लग गया था, डाउट हो गया था किसी पास है नहीं कोई ठिकाना। तो महागुरु जी आते हैं, बोले तेरा चल फ्लैट तेरा कहाँ है, तेरा रूम कहाँ है, चल दिखाओ। और फिर उस टाइम मैं बिल्कुल सरेंडर कर दिया, बोला गुरु जी कोई ठिकाना नहीं है, यही ठिकाना बचा हुआ है। इस गुरु जी ने फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए, उसकी चाबी लेके आए थे, बोले चल तेरे छोड़ के आता हूँ। तो 3 BHK फ्लैट था जिसको ऑफिस बनाने के लिए गुरु जी ने लिया था, ऑफिस खोली नहीं थी। बोले ले तेरा फ्लैट अब इसमें रहना चालू कर। तब मैं उस दिन से मैं फ्लैट में रहना चालू। स्टाफ सफाई पड़ा, मैं गया गुरु जी के पास, बोला गुरु जी अब मेरे को जरूरत महसूस हो रही है, मुझे गाड़ी दिला दो। बोले कौन सी लोगों ने? टाटा नेक्सॉन, बहुत अच्छी गाड़ी है, 5 स्टार रेटिंग उसको मिली हुई है, बेहतरीन गाड़ी है, दिला दोगे तो बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। फिर मैं दिमाग लगा रहा हूँ, वही दिमाग कि गाड़ी रहेगी तो कम से कम अब रेलवे स्टेशन पर बस से सोने से बचूंगा, मैं गाड़ी कहीं भी खड़ा करके सो जाऊंगा। तो टाटा नेक्सॉन गाड़ी की बात की, बड़े एक्साइटेड था, माल पाल आया था, 8 लाख रुपया आया था। तो मैं छोटी भी गाड़ी आ जाएगी। मैं साथ में सपोर्ट के लिए राजू सर ले गया था कि थोड़ा आप भी कन्विंस करना, गुरु जी को बताना कि गाड़ी आ जाए। मैं राजू सर सामने बैठे हुए, गुरु जी बोले ठीक है दिलाता हूँ तुम्हें गाड़ी। और सामने बैठे बैठे फोन मिला दो जयगवार के शोरूम में। बोले ये मेरे साथी है दिलीप चौबे जी, इनको जयगवार कार चाहिए। और मैं गुरु जी के से हाथ पैर हिला रहा हूँ, अरे गुरु जयगवार नहीं टाटा नेक्सॉन, जयगवार नहीं टाटा नेक्सॉन। अब वो हिला जा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, अरे राजू सर बताओ समझाओ, जयगवार नहीं टाटा नेक्सॉन चाहिए। उन्होंने जयगवार के बोल दिया, वो बंदा भी फाइल फिल लेके आ गया। बोला गुरु जी अकाउंट में 8 लाख रुपए, और आप बोले जयगवार कैसे आएगी? बोले नहीं आ जाते लोन हो जाता है। ठीक है आपको तो लगता है कि आ जाएगी तो मंगवा दो, मुझे क्या दिक्कत है। घर फोन किया मेरे पापा जी को, उस टाइम मेरा घर नहीं बना था, उस टाइम मेरे वही झोपड़ी वाला ही था का। तो पिताजी बोले यार कुछ पैसा दे देता तो मेरी जो झोपड़ी है बार बार टपक रही है, रात आने वाली है, मैं इसको भी ट्रिक से रखा देता, कम से कम राहत हो जाती। बोला नहीं अभी राहत नहीं, अभी तो बिजनेस करना है, अभी आपको ऐसे रहना पड़ेगा, गाड़ी लेना मुझे जरूरी है, बहुत परेशान हो गए, बहुत दिक्कत हो रही है। बोले ठीक कोई बात नहीं भाई, तुम्हें देख लो तुम्हें क्या करना है। तो अगले दिन जाके हम 5 लाख रुपए दे के जयगवार कार बुक करा दिए। कार बुक हो गई, और कार बुक होने के ठीक 1-2 महीने बाद उस कंपनी ने उस मॉडल की कार बनाना ही बंद कर दिया। और जो मेरे बजट की कार थी वो कार बनना है, जयगवार XR भी देखेंगे तो बंद हो चुकी है, वो नहीं बनती है। और मेरे रोड की फाइल चल रही थी, वो गाड़ी जो बुक कराई थी वो भी जो है निकल गई हाथ से। फिर उस बजट में फिर ओडी में गए, ट्रांसफर हुए, ओडी कार लेने के लिए ओडी कार भी बुक हो गई। अब लोन की प्रक्रिया चालू हुई, एक बैंक ने लोन रिजेक्ट, 2 ने रिजेक्ट, 4 ने रिजेक्ट, 10 ने रिजेक्ट, ऐसे 16 बैंकों ने 16 बार मेरे लोन को रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, तो लोन नहीं दे सकते आपको। मैं बोला पंगा हो गया। 16 बार लोगों को मैंने इनवाइट किया, जैसे कोई फाइनेंस चलाता वाला कर रहा, फाइनेंस हो जाए, परसों गाड़ी मिल जाएगी। अब मैं पूरे टीम में फोन कर देता, 500 गाड़ी की डिलीवरी है, आप सब लोग आ जाना। कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, सब लोग आ गए। बात हो गई कि वो भेड़िया चला रहा था, कौन चला रहा था? ये होता ना चलवाता लोग क्या चला रहा था? भेड़ चला रहा था। तो शोर मचाता क्या होता था? शोर भेड़िया आया। तो जब लोग इकट्ठा होता तो बताया मैं एक्ट कर रहा था। ऐसी गाड़ी थी ना, तो मेरी गाड़ी आने वाले लोग आते तो मैं बोलता लोग नहीं हुआ। ऐसे करके 16 बार लोग आए और 16 बार लोग निराश वापस गए। लेकिन मैं 16 बार के समय के अंदर मैं मानता हूं कि पूरी हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के सबसे नंबर 1 टीम मेरे पास में जो कभी नेगेटिव नहीं हुई इस बात से। अब बात वाली गाड़ी लेनी है कैसे करके, क्योंकि बात अभी सुबह से लेके 10 बज गए और मैं कैब बुक कर रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। कैब वाला बार कैंसिल मार रहा है, बिल्कुल रोने जैसा मेरा मन हो गुरु गया और मैं दुखी मन से महागुरु जी को बोल गया, बोला गुरु जी बहुत अति हो गई है, बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, कोई भी छोटी मोटी गाड़ी दिला दो। सुबह से कैब बुक कर रहा हूँ, सालों ने मतलब कैब कैंसिल कर दी है।
और इन्होंने अपनी इज्जत कैसे तैसी कर रखी है, प्लीज गुरुजी गाड़ी दिलवा दो। तो इन सब बीच में मैं स्टार सफायर में गाड़ी बुक कराया था, स्टार सफायर से डायमंड बन गया था और डायमंड से ब्लू डायमंड बन गया था। इतने लंबी प्रक्रिया चली थी पूरी। थैंक यू। तो डायमंड का भी माल अकाउंट में, ब्लू डायमंड का माल अकाउंट के अंदर सही है ना, 22 लाख, 12 लाख और 8 लाख जोड़ तो कितना होगा, लगभग 35-40 लाख के आसपास है ना। तो ये माल हमारे अकाउंट में था। मैंने मुझे दिला दो कुछ भी। गुरुजी बोले चल मैं तेरे को आज गाड़ी दिलाता हूँ। गुरुजी शाम को आए, 200-300 रुपये लोग फोन किए, फाइनल हुआ गाड़ी। गुरुजी बोले कि कल गाड़ी तेरी फाइनल हुई है और गाड़ी कैश लेके आएंगे और लोन तेरा होगा नहीं, अकाउंट में खाली करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी कोई बात नहीं है, अकाउंट खाली हो जाएगा। और अकाउंट में रखा हुआ है, वो दिख ही नहीं रहा, कम से कम बाहर हुआ तो गाड़ी दिखेगी। बोला आप फाइनल करो, कुछ पैसे कम पड़े थे तो जुगाड़ करके हमने फाइनल कर लिया। गुरुजी बोलते हैं अब कल तेरी गाड़ी आएगी, सबको फोन कर दे। बोला आप किसी को फोन नहीं करूंगा, अब किसी को नहीं करूंगा, मैं फोन करता हूँ, गाड़ी आती नहीं है। बोले पक्का आएगी, तू कर दो फोन। तो मैं राजीव सर को, अनिल नेगी सर को, राहुल सर को, बड़े बड़े लीडर थे कि जो आके भी बुरा ना माने। तो राजीव सर को बोलते हैं सर सच्ची में आ रही है, मजाक कर रहे हो, और की आएगी। अच्छा, इसी बीच में मेरे से पहले भी नेगी सर की गाड़ी आ चुकी थी, मेरे से पहले नेगी सर गाड़ी आ चुकी थी। मैंने नेगी सर को फोन किया कि सर गाड़ी आ रही है, आपको आना है। तो नेगी सर बोले सर सच में आना है या? बोला भाई देखो मेरी आदेश सही मिला है, आना है। तो जो मैंने सीनियर लीडर उनको बुलाया था मैं, आप भी शायद नहीं आ पाए थे। अच्छा आए थे आप लखनऊ से शायद आप? हाँ अशोक साहब थे ना, लखनऊ में आपकी अशोक साहब जी की मीटिंग चल रही थी उस टाइम 10 कदम, और मुझे आना था और मैं आया नहीं था। उसी दिन की प्रक्रिया हो रही थी पूरी। फिर सब लोग सबको लीडरों को लेकर आया, करो मनो गाड़ी ना भी आई तो काम चल जाए। गाड़ी साहब बढ़िया फाइनल चमचमाती गाड़ी निकली, गाड़ी एकदम, गाड़ी की सेरेमनी हो चुकी, सब कुछ हो गया। अब इस बात में उस दिन भी गाड़ी नहीं थी उसने। हाँ जिस दिन हम लाए गए थे ना, देखा होगा आप लोगों ने, हाँ मेरा जिस दिन गाड़ी महागुरु जी ने सब कुछ करवा दिया, उस दिन भी उसने गाड़ी नहीं दिया, कोई पेपर फंस गया। बोला गाड़ी अगले दिन मिलेगी। 16 लोग मेरे घर पे रात को रुके, लॉकडाउन में टाइम तक होटल बंद हो गए थे। मैडम ने चावल दाल बनाया रात को, सबने याद है आपको? फिर सोए। अगले दिन जो है बसंत पंचमी कोई दिन था, उस दिन गाड़ी निकली। जब गाड़ी उसने फोन किया भैया रेडी है, जाओ। गए हम, उसने गेट खोला हुआ, भाई साहब बैठो सर बैठो, गाड़ी चलाओ, ड्राइव करो। बोला भाई मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। बोला गाड़ी तो आपकी है। बोला हाँ है तो मेरी, लेकिन चलाओ नहीं। तो उसने बोला भाई कम से कम नींबू तो फोड़ लो। नींबू फोड़ने के चक्कर कुछ और फूट जाएगा, लगे हुए ना सब बात जाएंगे एकदम। तो राजेश सर गाड़ी बैठे और मैं बगल सीट में बैठा, गाड़ी चला के मेरे घर तक गाड़ी आई। फिर राजेश सर अगले दिन अपने रोड के निकल गए। बोला सर ये गाड़ी कौन चलाएगा? तो राजेश सर बोले सर अब ड्राइवर ढूंढ लो या तो सीख लो। तो मैं वो ये सीखने लगा गाड़ी। एक दिन की बात है, महागुरु जी को लाई। अच्छा इसके बीच में मुझे कहीं जाना होता है, जैसे इटावा जाना है तो इटावा से किसी को फोन करते गाड़ी चलाने आती है? हाँ। तो एक दिन पहले लीटर मेरे घर पे आता, फिर तो गाड़ी चला के ले जाता, फिर गाड़ी छोड़ के जाता हूँ। ऐसे था पूरा एकदम। तो ये महागुरु जी फोन आया, बोले गुरु जी बोले कि आप लाइसेंस लेके चला करो। कोई लाइसेंस तो है नहीं। गाड़ी लेने के बाद में गाड़ी से ही मैं ड्राइविंग सीखा, और गाड़ी लेने के बाद में लाइसेंस बनाने के लिए गया। वहां पे मेरी जो प्रक्रिया पूरी हुई, गाड़ी वहीं खड़ी थी मेरी, उधर से मैं ऑटो पकड़ा घर आ गया। मैडम बोलती है ऐसे देख रही नहीं चली, गाड़ी कहाँ है? और गाड़ी लेके आता हूँ। फिर ऑटो पकड़ा, पहुंच गया। आदत ही पड़ी थी शुरू से ऑटो पकड़ने की। मैं वहां गया, देखा तो गाड़ी सुरक्षित खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी लेके आया। मैडम बोली कहाँ थी गाड़ी? बोला जहाँ गया वहीं भूल गया था। कई बार मीटिंग में ऐसा हुआ मेरे साथ में कि मैं गाड़ी लेके आया, फिर दूसरी गाड़ी बैठ के मैं घर चला गया। फिर बाद में थोड़ा ध्यान आया, गाड़ी तो होटल में रह गई। कई महीने तो मुझे गाड़ी की आदत डालने में लग गया मुझे। तो ऐसी सब जिंदगी चलती रही। बहुत सारे देश विदेश की यात्राएं हुई, जिसमें दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देशों की यात्रा उसमें शामिल है। बहुत आनंद आ रहे हैं। जो
बेटी मेरी 3 साल की उम्र में पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, उसका एडमिशन नहीं करा पाया था। 6,000 महीने की फीस, 6,000 रुपये एडमिशन, 200 महीने की फीस नहीं दे पाया था। आज दिल्ली के अंदर उसको लेकर आया, लाखों रुपए महीने दिया, लाखों रुपए दिया उसका एडमिशन कराने के लिए। आज महीने की फीस पहले 15 जाती थी, अभी महीने की फीस उसकी 25,000 रुपये जाती है, जहाँ 200 रुपये होते थे। सब जिंदगी बिल्कुल मस्त हो चुकी है और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जब जिंदगी मेरी बदली है, जहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी बदलने तक क्या रुकने का तैयार है? ये सब लोग, कोई या सब लोग, सभी लोग ना। मस्त जिंदगी चल रही है और अभी उसी दिन की बात अभी है, शायद महीना भी नहीं निकला है, मेरा रोयल डायमंड होगा, पता आप लोगों को। मेरा घर